ये आपको मेरी ये इंडेक्स फिंगर दिखाई दे रही होगी, तो ये आपको पता चल रही होगी ये काफ़ी स्वेलअप है। अब तो काफ़ी सही हो गई है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैं 3 रिंग पहना करती थी और इस समय इस इंडेक्स फिंगर में नहीं है। तो और इसमें आप देख रहे हैं कितनी स्वेलअप है, और इस साइड से भी ये काफ़ी स्वेलअप हो गई थी और अब तो पहले से काफ़ी बेटर है। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं किचन में खड़ी हूँ, तो मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं जो स्टफ्ड बैगन होता है वो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी इसको शेयर कर दूं। तो बस मैं इसलिए किचन में खड़ी थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ। सबका बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है, सब अपने अपने हिसाब से बनाती है, लेकिन मैं कैसा बनाती हूँ वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और इस तरह से मैं कोई भी जो भी वेजिटेबल वगैरह आता है तो मैं इसको सारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भी चीजें हैं, ये इनको मैं सब मैं सोप से वॉश कर देती हूँ। और जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब मैंने वॉश करके रखी हैं। और तो जब ये सूख जाती हैं तो फिर मैं इनको फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ। ये इस तरह का भी कुछ सामान अभी आया था ग्रॉफर से, ये कुछ सामान अभी आया था इस तरह का। तो सब ये आप देख रहे हैं बिस्किट वगैरह जो भी है, पोहा वगैरह, ये सब मैंने इसको सोप से सब इस तरह का, ये बिस्किट वगैरह जो भी है इस तरह से ये मैंने सारा इसको, ये मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली ये जो बिस्किट आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ जो डॉग है वो खाते हैं, उनके लिए आता है। तो मैं उनका बिस्किट भी सब वॉश करके रख देती हूँ। और फिर ये जब सूख जाता है, और ये आप ये देखिए इस तरह का ये फैन रखा हुआ है, इनके आगे मैं रख देती हूँ। और जब ये सूख जाता है तो फिर मैं इनको जहाँ रखना होता है वहां शिफ्ट कर देती हूँ। कि मैंने यहाँ पर ये बैगन लिया है, और ये मेरा बैगन जो है ये 3-4 दिन का हो गया, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये मैंने बाकी तो सारे कट कर लिए, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से कट करती हूँ। और इस तरह से इसको आप इस तरह से ऐसे चीरा लगा कर देख लीजिए कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, इस तरह से। और साइड में मैं थोड़ा सा एक कट और हल्का सा लगाती हूँ, ज्यादा नहीं, जिससे ये अलग ना हो, लेकिन आप पता चल जाए कि यहाँ पर कोई कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि वैसे पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर साइड में भी, दोनों साइड में भी मैं एक कट लगाती हूँ इस तरह से। तो ये जब ये देखिए इस तरह से, और फिर मैंने इसको नमक के पानी में डाल करके रखा हुआ है, और जिससे कि इसका जो कसलापन होता है वो भी निकल जाएगा और ये काला भी नहीं पड़ेगा। तो बाकी अब मैं इसको जब तक ये पानी में पड़ा, जब तक मैं और प्रिपरेशन कर लेती हूँ जो मुझे इसके अंदर भरना है, स्टफ करना है, तो वो मैं तैयार कर लेती हूँ जब तक। तो इसमें ये देखिए इस तरह से, ये इसमें फिल करने के लिए ये मैंने इस तरह का ये बनाया है। इसमें गार्लिक है और अनियन, और जो कच्चा आम होता है वो है ये। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप मैंगो पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इस समय चूंकि सब हम लोगों को मालूम है कि कच्चा आम आ रहा है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो कच्चा आम का ज्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो मैंने यहाँ पे कच्चा आम को भी इसमें इसके साथ ही मिक्स करके पीस लिया है। और चाहे तो आप इसमें जिंजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जिंजर नहीं डाला है। और अब हमें जो चीज इसमें डालनी है वो इसमें हमें ये कोरिएंडर पाउडर है, और इसको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। और ये जो आपका अनियन है और ये गार्लिक वगैरह है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आपका ब्रिंजल है उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, कम ज्यादा जितना आपका है उसी हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है, और ये हल्दी है और मिर्च, जैसा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप खाते हैं। और बाकी यहाँ पर ये इसी के हिसाब से ये जो हमारा ये मसाला, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें मसाला इसमें जो स्पाइस है वो मिक्स करना है। तो ये इसमें मैंने ये नमक डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चूंकि इसमें कच्चा आम था तो इसलिए इसमें मैंने जो आमचूर का पाउडर होता है वो नहीं डाला है, और अगर वो नहीं है तो आप उसको भी मिक्स कर लीजिए साथ में। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिला लीजिए।
फिर जब ये मिल जाएगा तो ये जो बैगन है इसको मैंने निकाल के रख लिया है। तो इसको जो बड़ा वाला कट है इसमें आप यहाँ पर इस तरह से इसको फिल कर लीजिए। इस तरह से सारे आप इसको फिल करके इस तरह से रख लीजिए। और ये देख रहे हैं मेरे इसमें कुछ कटे हुए भी हैं, क्योंकि ये काफी दिन से रखा हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और तो मैंने सोचा आज मैं बस इसको बना ही लेती हूँ। अगर आज मैं इसको नहीं बनाती तो ये फिर और खराब हो जाता। इस तरह से आप इसको सारा इस तरह से सारा इसको फिल कर लीजिए। और सॉरी, मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है। वो गरम मसाला तो बहुत ही जरूरी है, मस्ट है। गरम मसाला तो इसमें आपको डालना ही पड़ेगा। तो ये गरम जो मसाला है वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा ये तैयारी नहीं हो सकता है। इसमें आप जो गरम मसाला है उसको भी ऐड कर लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है। और ये ऑयल एक्चुअली मैं उस समय रिकॉर्ड करना भूल गई थी, और ये मैंने थोड़ा ज़्यादा इसमें ऑयल लगेगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगेगा, क्योंकि हमें इसको ऑयल में ही पकाना है और इसमें पानी नहीं पड़ेगा। और इसको जब ऑयल बहुत हल्का सा गर्म हो तभी आप इसको इसमें सब संभाल कर रख दीजिए। जो पोर्शन है जो हमने इसको स्टफ कराए हैं तो वो उसको ऊपर से रखिएगा, जिससे ये मसाला निकले नहीं। और फिर इसको बिल्कुल आंच पर और इसको ढककर पकाइए, और धीरे धीरे ये बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमें इसको ढक देना है। तो ये यहाँ पर हमारा ये जो स्टफ्ड बैगन था ये यहाँ पर बन गया है। और ये आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मैंने आपको बोला ना कि ये 2-4 दिन का रखा हुआ था। तो ये आप देख रहे हैं ना कितना मैसी हो गया है। और जिस तरह से मैं बनाना चाह रही थी उस तरह से ये बना नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैंने आपसे कहा है तो मैं आपको दिखा दूं। और फिर मैं कभी दोबारा बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये काफ़ी अच्छा बनता है और पूरा जैसा साबुत बैगन होता है वैसे ही बनता है। तो अभी आपने देखा होगा कि मेरी ये जो फिंगर थी वो मैंने आपको दिखाई कि वो काफ़ी स्वेलअप थी। एक्चुअली मैं जो इसमें रिंग पहनती थी तो वो रिंग थोड़ी सी टूट गई थी, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी वो कपड़े वगैरह में फंस जाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये रिंग को बदल लेती हूँ। तो मैंने दूसरी रिंग डाली, और वो रिंग वैसे मैं पहले पहना करती थी, लेकिन और वो पता नहीं कि क्या हुआ वो कि वो फिंगर में तो चली गई, लेकिन फिर वो जाकर वो एकदम वहाँ पर टाइट हो गई और काफ़ी मेरे फिंगर में स्वेलिंग आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल लूँ, लेकिन वो बिल्कुल इतनी टाइट हो गई थी वो, ना तो वो शैम्पू से निकली ना कोई ऑयल वगैरह से। फिर मैंने एक वो यूट्यूब का वीडियो देखा कि आप किस तरह से इसको आप पील ऑफ कर सकते हैं। तो वहाँ उसमें धागा वगैरह था कि उसमें आप लपेट के उसको इस तरह से खींचिए तो निकल जाती है। और मैंने वीडियो भी देखा था तो उसमें लोगों की तो निकल रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की, मुझसे हुई नहीं। फिर मेरे बेटे ने कोशिश करी तो वो इतनी ज़्यादा टाइट थी वो धागा बार बार टूट जाता था। फिर उसने जो वूल होता है उससे लपेट के उसने कोशिश करी तो भी नहीं निकली। और मेरी फिंगर में इतना पेन था और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। फिर मैंने कहा कि बेटा तुम ऐसा है, इसको तुम प्लास से अगर जो प्लास होता है कि अगर उससे हो सके तुम उसको तोड़ दो। और वो जो रिंग भी थी वो थोड़ी सॉलिड टाइप की थी, वो रिंग मुझे बहुत पसंद थी। तो फिर उसने प्लास से भी कोशिश की, लेकिन उससे भी नहीं निकली। फिर उसके पास एक छोटा सा कोई एक प्लास्टिक टाइप का कुछ था, तो उसने और इतनी ज़्यादा मेरी फिंगर स्वेलअप हो गई थी कि उसमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी जाने को, कि कोई चीज़ उसके अंदर आप इंसर्ट करके और फिर उसको ग्रिप नहीं मिल रही थी कि आप उसको पकड़ के और किसी चीज़ से उसको निकालें। तो फिर बेटे ने रिंग को कट करके निकाला और मेरे फिंगर में इतना पेन था और मुझे इतना पेन हो रहा था कि मुझे वॉमिटिंग सी फील होने लगी और बहुत तकलीफ हो रही थी। और अभी तक भी इसमें काफ़ी पेन है और काफ़ी ये स्वेलअप है। आपको कैमरे में इतना पता नहीं चला है, लेकिन ये काफ़ी रेडिश भी है और काफ़ी ज़्यादा स्वेलअप भी है। और अभी मैं आपको रिंग भी दिखा रही हूँ कि वो कौन सी रिंग थी जो उसने कट करके निकाली है।
ये देखिए ये वाली रिंग थी, ये इस तरह की थी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो चीज़ है, आप ये पोर्शन है यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक मीना लगा हुआ था ग्रीन कलर का, और मुझे मेरा फेवरेट कलर था। और यहाँ पर आप पता नहीं आप ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे बहुत प्यारा से एक मीना लगा हुआ था इस जगह पर। तो वो भी उसको प्लास से निकालने में ब्लर हो रहा है, ठीक से आ नहीं रहा है, वो भी निकालने में निकल गया। और ये इस तरह की ये रिंग है, इस तरह की। और उसने यहाँ से, और आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये काफ़ी सॉलिड टाइप की थी। फिर उसने यहाँ से इस जगह से, एक मिनट, इस जगह से देखिए यहाँ से उसने कट कर लिया, इस जगह से उसने फिर कट करके निकाली। और मुझे ये बहुत एक्चुअली पसंद थी ये, लेकिन अब नुकसान तो हो गया। अब जब दोबारा इसको रिप्लेस करवाऊंगी तब करवाऊंगी, लेकिन वही होता है ना कि कभी कभी आपका बैठे बिठाए नुकसान हो जाता है। तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। और कभी भी इस तरह की भी जरा सी भी कुछ अगर कोई टाइप, अगर कोई भी रिंग है तो आप प्लीज़ पहनिएगा नहीं तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा हुआ, कभी इस तरह से हुआ कि हम सभी लोग ने आजकल अपनी जो मेड है उसको छुट्टी दे रखी है, तो जो बर्तन वगैरह है वो भी मैं खुद ही क्लीन करती थी। अब इसमें मुझे इतना पेन हो रहा है, तो मैंने कोई अभी इसमें फ़िलहाल कोई ऑइंटमेंट भी नहीं लगाया क्योंकि इतना पेन हो रहा था। और वही मैं सोच रही थी कि इतना सारा घर का काम पड़ा है और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और मैंने बल्कि आज सोचा था आप लोगों के साथ कि मैं कुछ शेयर करूँगी, कुछ व्लॉग शेयर करूँगी, या कुछ मैं अगर कोई डिश बनाती हूँ तो मैं शेयर करूँगी, लेकिन फिर ये ऐसा हो गया तो आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर भी नहीं कर पाई। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए मेरे यहाँ गिलहरी रहती है, मैं कहती हूँ ना ये गिलहरी रहती है, ये देखिए इस तरह से आप उसको दीजिए कोई भी चीज़ तो ये आपके हाथ से ले जाती है और इस तरह से खाती है। तो मैंने सोचा, और इस तरह से इसके यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं खाने को रख देती हूँ। और यहाँ से इसने खिड़की है तो इसने जाली यहाँ से कट कर रखी है, तो मैं यहाँ बस डाल देती हूँ और यहीं पे इसका पानी भी रहता है, तो यहाँ से खाना ले लेती है। और पानी भी उधर साइड में गई है वो अपना कुरकुरे लेकर। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि गिलहरी किस तरह से कुरकुरे लेकर गई है, और वो यहीं पे रहती है और बहुत सालों से है वो, करीब उसको 4-5 साल हो गए होंगे, 5 नहीं तो 4 साल तो हो गए होंगे। और उसके बहुत बार छोटे छोटे बेबी भी हुए हैं, और वो भी पूरी खिड़की पे घूमते रहते हैं। लेकिन फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन ये हमेशा यहीं रहती है। और इसने अपना यहाँ पर घोंसला बना रखा है 3-3, और ऊपर नीचे करके इसने 2 नीचे और एक ऊपर इसने अपना डबल स्टोरी का इसने अपना घर बना रखा है, और ये यहीं पर रहती है। तो वही मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि जब मैं कभी कभी रिकॉर्ड करती हूँ कोई चीज़ तो ये बहुत बोलती है। और बस मेरे घर ऐसे ही छोटा सा चिड़ियाघर है, गिलहरी, और मैंने फिश भी पाल रखी है। और हम लोग एनिमल लवर हैं, तो मेरे यहाँ काफ़ी सारे जो डॉग होते हैं वो भी काफ़ी घर के आसपास रहते हैं, सुबह शाम या मतलब किसी समय भी बिस्किट वगैरह खाती रहती है, उनके लिए भी काफ़ी पार्ले जी के पैकेट आते रहते हैं। तो वही बस एक छोटा सा चिड़ियाघर हम लोग ने बना के रखा है। और मैंने कुछ 2-4 चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी अमेजोन से, तो मैंने सोचा जब मैंने मंगाया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो ये देखिए, एक तो मैंने ये इस तरह की लिपस्टिक मंगाई हुई है, ये आप ये देख रहे हैं, ये एलेक्ट्रीन की है और इसका नंबर है, एक्चुअली मुझे बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता, शायद 22 है, मैं इसमें दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक की है और ये इस तरह की कलर है, ये थोड़ा पिंकिश और रेडिश पिंकिश टाइप का है। और 2 मैंने इस तरह की ब्लू हेवन के लिए मैंने ये काजल मंगाया थी, एक ब्लू है और एक ग्रीन इस तरह का है, और काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी स्मूथ लगता है और काफ़ी अच्छा है। इसको तो मैंने यूज किया है ब्लू वाला, लेकिन ग्रीन वाला नहीं यूज किया, लेकिन काफ़ी अच्छा है इस तरह का। ये देखिए, ये इस पे लिखा हुआ है सॉफ्ट काजल लाइनर, इस तरह का है ये।
और तो 3 चीज़ मैंने ये मंगाई है, और एक मैंने इस तरह की ये बेडशीट मंगाई है, सिंगल बेड की है ये ब्लू एंड ग्रीन कलर में है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से है ये कार्टून प्रिंट में है, इस तरह से कॉटन है और काफ़ी अच्छा इसका जो कलर वगैरह है और काफ़ी अच्छा है। और ये हाफ ये ऐसी ग्रीन है और ये बैक साइड बैक क्या ये फ्रंट ये भी है, लेकिन हाफ ब्लू में और हाफ ग्रीन में। और ये इस तरह का इसमें ये इस तरह का ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का इसमें कार्टून बना हुआ है और ये नीचे ग्रास वगैरह बनी हुई है और सिंगल बेड की है और काफ़ी लंबी चौड़ी है, काफ़ी इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। और एक इसका इस तरह का ये देखिए इस तरह का ये इसके साथ एक ये पिलो कवर है और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरह का यहाँ पर ये बटन लगा हुआ है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, कितना आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा ये भी है, काफ़ी इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, वेट भी काफ़ी अच्छी है। और ये पोर्टिको की है ये, और इसका जो कपड़ा होता है पोर्टिको की थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलती है, लेकिन आप जैसा आप स्टार्टिंग में रहता है वैसे लास्ट तक ऐसे वॉश करने के बाद भी ये ख़राब नहीं होता है। और ये मुझे अराउंड 1300 या थोड़ी सी प्लस या 1300 के ऐसे ये मुझे एक्चुअली मैंने पे नहीं किया था, ये ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट हुई थी, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं। ये एक ये आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह का एक ये मोबाइल का ये स्टैंड है और तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इसको शायद इसको गोरिल्ला स्टैंड बोलते हैं, इस तरह का होता है। और ये इसके ये लेग हैं इस तरह के, और ये आप इसको जिस तरह से चाहिए ये देखिए इस तरह से ये काफ़ी लोगों के पास होगा, आप में से जो यूट्यूबर हैं और व्लॉग करते हैं उनके पास ये इस तरह से देखिए ये काफ़ी लोगों के पास होगा और ये काफ़ी अच्छा होता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इसको आप एज ए सेल्फ स्टिक भी थोड़ा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और जैसे आप इसको हैंडल करना चाहें वैसे हो जाता है। तो एक मैंने ये मंगाया है। तो ये एलेटिन का काजल है और काफ़ी अच्छा है। आई ड्रामा बोल्ड ब्लैक है, ये काफ़ी अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था, आपके साथ शेयर करा था। इस तरह का ये आता है और काफ़ी अच्छा है। ये एलेटिन का है, बोल्ड ब्लैक है, काफ़ी अच्छा काजल है ये इस तरह का। और एक मैंने इस तरह की ये शुगर की ये नेल पेंट जो मैंने अप्लाई किया हुआ ये मंगाया है, ये इस तरह की है और इसका भी कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये है इसका नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं 15 है और 15 है, सील द स्लेट करके इस तरह का है ये। और मुझे इसका कलर ही काफ़ी अच्छा लगा, शुगर का है। तो ये 2 चीज़ मैंने और मंगाई हैं। तो बस यही चीज़ें मैंने मंगाई थी और मैंने सोचा जब मैंने मंगाई है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। और 1-2 चीज़ें और मंगाई हैं। जो मेरा ये बाहर का पार्टीशन सा है, थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे मैंने काफ़ी तो नहीं लेकिन मैंने कुछ प्लांट वगैरह वहाँ पर लगा रखे हैं। एक्चुअली वहाँ पर बाहर चूहा बहुत आता है तो वो प्लांट को रहने नहीं देता है, वो उसको जब भी कोई भी प्लांट आप अच्छे से अच्छा लगाइए वो उसको काट देता है, या तो फिर उसकी ये जो मिट्टी होती है वो उसको पूरा निकाल देता है, उसको खोद कर निकाल देता है, तो वो रहने नहीं देता है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं लगाती रहती हूँ। तो वहाँ मैंने जो पार्टीशन है वहाँ के लिए मैंने एक वॉलपेपर मंगाया है, वो भी काफ़ी मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। वो काफ़ी ग्रीन सा है और उसमें काफ़ी क्रीपर्स टाइप की बनी हुई है। वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, जब वो आएगा तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वो शेयर करूंगी कि वो किस तरह का लग रहा है। और जो ये शॉपिंग मैंने की है इसका मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और चाहे तो आप भी वहाँ से मंगा सकते हैं।